अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। इंसान भी बहुत अजीब चीज़ है। किसी को दुख देते हुए कभी नहीं सोचा कि अगले को कैसा लगेगा, लेकिन जब वो दुख अपनी ही झोली में आ जाता है तब एहसास होता है कि दूसरे का क्या हाल हुआ था। अब रज़ा, जिसने ऐना को बुरी तरह से धुतकारा था, अब रज़ा भी तो धुतकारा जाएगा, क्योंकि उसे पहले एहसास नहीं हुआ, अब जाकर ऐना के दुख का एहसास होगा। रज़ा की मंगनी जिस घर में हुई वो बहुत अमीर हैं। लड़की वालों ने रज़ा की फैक्ट्री में करोड़ों का पैसा लगा दिया ताकि इनका बिजनेस ऊपर चला जाए, लेकिन अब यहाँ पर लड़की को तो रज़ा में इंटरेस्ट ही नहीं। जब शादी की बात आई तो वो इनकार कर देती है कि मुझे इस रिश्ते में और इस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो मुझे टाइम नहीं देता, जो मेरे सामने एटीट्यूड दिखाता है। ऐसे में वो चाहती है कि ये रिश्ता ना हो और माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जाकर रज़ा के मुंह पर कुदरत थप्पड़ मारेगी। कुदरत इसे इसका मकाफात दिखाएगी। जैसे कभी इसने ऐना को धुतकारा था, ऐना को जलील किया था, आज सारे सोशल सर्कल में रज़ा जलील होकर रह जाएगा कि एक लड़की के हाथों ये धुतकारा गया। यही तो कुदरत का इंसाफ है। और अब इसे ऐना की बहुत याद आएगी, लेकिन ऐना अब हमदान के साथ खुद को महफूज समझती है। वो हमदान के साथ ही रहना चाहती है। हमदान के दिल में भी ऐना के लिए ही मोहब्बत है। तभी तो उसे शांसे की कोई परवाह नहीं। शांसे के साथ शॉपिंग कर रहा था कि ऐना ने एक फ़ोन कॉल की और तड़पता हुआ भागता हुआ उसके पास चला गया, ये भी ना सोचा कि पीछे क्या होगा। अब ऐना के पास गया तो दोनों मिलकर लंच भी करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और हमदान ऐना को एहसास दिलवाता है कि तुम्हें थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, अपने फैसले खुद करने चाहिए, वरना दुनिया इतने बुज़दिल इंसान को तो खा जाती है। ऐना को हमदान मजबूत करने की कोशिश करता है ताकि ज़िंदगी के हर मैदान में ये कामयाब हो सके। दूसरी तरफ शांसे बहुत परेशान है कि आखिर हमदान मुझे छोड़कर गया तो गया कहाँ। वो अपनी माँ से भी कह देती है, 4 लोगों में बैठकर अंगूठी पहनने को मंगनी नहीं कहा करते। ये तो एहसास का, जज्बात का रिश्ता होता है जो कि हमदान में मुझे नज़र नहीं आता। मुझे उनसे मिलना होगा। ऐसे में वो हमदान से मिलने उसके घर भी जाती है। हमदान शांसे को यूं अपने घर देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐना भी तो यहीं पर है। लेकिन शांसे तो आते ही शिकवा करने लगी, आप कहाँ गए थे मुझे छोड़कर? आपने तो कहा था ऑफिस में मीटिंग है, लेकिन बाबा ने बताया उन्होंने आपको कोई कॉल नहीं की, ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी। अब यहाँ पर हमदान को फिर से झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आखिर कब तक ये झूठ चलेंगे? एक ना एक दिन सच तो सामने आ ही जाएगा, क्योंकि रज़ा ने अचानक ही रोड पर चलते हुए ऐना को देख लिया। अब वो ऐना का पीछा करेगा जो कि हमदान के घर तक जाएगी। अब हमदान के घर में ऐना क्यों गई, ये बात तो रज़ा पता चलाकर ही रहेगा। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। जब रज़ा के सामने कुदरत उसी का मकाफात लेकर आएगी, फिर उसे एहसास होगा कि उसने ऐना के साथ कितनी ज्यादती की थी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।